अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो और अपना बिजनेस रन करते हो या फिर बिजनेस रन करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो आपके लाखों रुपए बचा सकता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से हमको कितने तरीके के फायदे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये क्या होता है? देखिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होता है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल। स्मॉल वो होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक होता है। और मीडियम वो होते हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में होता है। तो गाइस, ये सारे बिजनेसेस, यानी कि अगर कोई छोटा बिजनेस ओनर भी है ना, वो भी एमएसएमई की कैटेगरी में आता है। तो एमएसएमई ये वर्ड सुनने में जितना भारी लगता है उतना ही आसान है और छोटे से छोटा व्यापारी इसकी सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सिर्फ एमएसएमई कैटेगरी वाले बिजनेस को ही दी जा रही हैं। यानी कि अगर आपके बिजनेस में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आता है कोलेटरल फ्री लोन। देखिए, आपको तो ये जानकारी होगी कि बिजनेस बिना लोन के नहीं चलता है। हाँ, छोटे मोटे बिजनेस हैं जो लोग बिना लोन के करते भी हैं, लेकिन देखिए, लोन एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेस की नीड होती ही होती है। क्योंकि हम सबको पता है कि बिजनेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको उसमें अलग से पैसा डालना ही पड़ेगा। अब देखिए, खुद का पूरा पैसा तो लोग डालते ही डालते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बैंक से भी लोन लेना पड़ता है। अब जब बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है कोलेटरल की। क्योंकि देखिए, हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं है, ना उसके पास इतनी कोई प्रॉपर्टी होती है कि उसको गिरवी रख के बैंक से लोन ले सके। इसीलिए सरकार ने इस सुविधा को शुरुआत की है कि अगर आप एमएसएमई होल्डर हैं तो आपको बैंक से कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। इसकी एक पूरी स्कीम है जिसका नाम है CGTMSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इस स्कीम के तहत आप 5 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री ले सकते हो। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 2 करोड़ तक की थी। और इस स्कीम के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल मैंने बताई हुई कि कैसे आप इस स्कीम का फायदा अपने बिजनेस लोन के लिए उठा सकते हैं। एक चीज और आप समझिए कि ये जो स्कीम है CGTMSE, ये फ्री नहीं है। जी हाँ, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जो CGTMSE है, जिसमें आपको 5 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री मिलता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए, या अगर आपको कोई नया बिजनेस भी डालना है उसके लिए भी आप वो पैसा ले सकते हो। तो इसकी जो फीस होती है वो 1.5% से लेके 3% तक होती है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो उस 1 करोड़ के लोन पे आपको सालाना 1.5 से 3% तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या आप इसको फीस समझ लो या आप इसको इंटरेस्ट समझ लो। ये अमाउंट गवर्नमेंट लेती है क्योंकि वो आपके लिए गारंटी ले रही है कि अगर आप अपना पैसा भरने में नाकाम हो जाते हो तो सरकार या डिपार्टमेंट इस पैसे को अपने ट्रस्ट से फिलअप करेगा, जिससे बैंक का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बैंक इनको लोन दे देता है। नहीं तो बैंक का तो आपको पता ही है कि जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक के कितने नाटक होते हैं, कितने तरीके के उसके सवाल रहते हैं, कितने सारे उसको पेपर चाहिए होते हैं। लेकिन इस स्कीम के थ्रू पेपर्स और सवाल तो उतने ही होंगे, लेकिन अगर बैंक आपको मना भी करता है कि नहीं आप कुछ कोलेटरल में लेके आइए, तो आप उसको इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं कि इस स्कीम के तहत आप मुझे लोन दीजिए और इसकी जो भी फीस होगी वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ये फीस का ऑप्शन गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है जिससे कि जो लोग कोलेटरल दे सकते हैं वो इसको ऑप्ट ना करें। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर भी लोड बढ़ेगा तो जो लोग कोलेटरल नहीं दे पा रहे हैं उनको लोन देने में समस्या आ सकती है। क्योंकि जब नंबर ऑफ लोन्स इतने ज्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास कोलेटरल है तो फिर आप इस स्कीम पे मत जाइए, क्योंकि इस पे आपको एक्स्ट्रा 1.5 से 3% पैसा देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक लॉस ही जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई भी कोलेटरल नहीं है, तब आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है लैंड सब्सिडी। देखिए, जब भी आपको कोई उद्योग लगाना है या कोई फैक्ट्री डालनी है या कोई बिजनेस डालना है तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जमीन की। अब देखिए, सबके पास तो पैतृक जमीन नहीं होती है, लोग जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदते समय आपको पता है कि हमको स्टैंप लगाने पड़ते हैं। टोटल 7 से 8% की स्टैंप ड्यूटी होती है। अगर आपने 1 करोड़ की कोई जमीन खरीदी है तो उस पर आपको 7 से 8 लाख रुपए की स्टैंप लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने एक और सुविधा दे रखी है जो सिर्फ एमएसएमई होल्डर्स के लिए है। वो ये है कि आपको जितने के स्टैंप लगने हैं आप उतने की बैंक गारंटी बनवा के 100 रुपए के स्टैंप पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
ये इंडिया के हर एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे 100% की छूट दे रखी है, कुछ एरियाज में 50% की छूट है, कुछ एरियाज में 25% की भी छूट है, लेकिन छूट जरूर है। अगर आप कोई भी एमएसएमई होल्डर हैं, आप लैंड परचेज कर रहे हैं, तो आपको बीजी बनवानी पड़ेगी। बीजी यानी कि बैंक गारंटी। आप समझते हैं कि बैंक गारंटी क्या होता है? देखिए, अगर आपको 7 लाख की बैंक गारंटी लगानी है तो आपको 7 लाख का फिक्स डिपॉजिट बैंक में बनवाना पड़ेगा। बैंक उसके अगेंस्ट एक बैंक गारंटी बना देगा कि भाई इस 7 लाख रुपए की हम गारंटी लेते हैं और इसके एवज में आप 100 रुपए के स्टैम्प पे रजिस्ट्री अपनी करवा सकते हैं। अब ये बैंक गारंटी आप कब छुड़वा सकते हैं? जब आपकी फैक्ट्री लग जाएगी या आपका बिजनेस रन करने लगेगा, उसके 1 साल बाद आपको ये एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि अब मेरा बिजनेस सही चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरी बैंक गारंटी वापस कर दी जाए। तब आपकी एक टीम आएगी आपके बिजनेस पे या आपकी फैक्ट्री पे, वो इस चीज़ का सर्वे करेगी कि आपने जो सारी फैसिलिटीज़ बताई थी कि हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो आपने की हुई है कि नहीं की हुई हैं, और आप अच्छे से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और चीज़ के नाम पे ज़मीन खरीदी और उस पर कुछ और काम कर रहे हो। तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी मत करना। जिस फैक्ट्री के लिए, जिस बिजनेस के लिए आप ज़मीन लेना, उस पर वही बिजनेस करना, तभी आपकी बैंक गारंटी आपको वापस मिलेगी। एमएसएमई होल्डर्स को एक और छूट मिलती है, वो है आईएसओ रिम्बर्समेंट। देखिए, आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारे आईएसओ बनवाने पड़ते हैं। तो जब भी आप कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते हैं, उसकी एक मिनिमम फीस होती है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। तो अगर आप एक एमएसएमई होल्डर हो तो गवर्नमेंट आपको वो फीस भी रिम्बर्स कर देगी, यानी कि आपको फ्री में आईएसओ भी मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोटेक्शन की। देखिए, हम सब व्यापार करते हैं, तो व्यापार में हमको ये भी पता है कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है व्यापार में, वो है उधारी की। कि लोग उधार तो ले जाते हैं, लेकिन जब हमको उनसे पैसा वापस लेना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इसीलिए कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकान पे ये भी लिखा रखा है कि आज नगद कल उधार, यानी कि आज नगद लेके जाओ, कल उधार लेने आना। अब जब कल लेने आओगे तब भी आप यही पढ़ोगे, आज नगद कल उधार। तो ये एक्चुअली उधारी का एक बहुत खराब सिस्टम है। तो एमएसएमई होल्डर्स के लिए एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ये भी प्रोवाइड की है कि अगर आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं और आप जीएसटी बिल पे काम कर रहे हो, यानी अगर आपने किसी को 1 नंबर का जीएसटी बिल बना के दिया है और वो 45 दिन के अंदर आपका पैसा रिटर्न नहीं करता है, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उससे आपको अपना पैसा दिलवाए। और 45 दिन के बाद भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो उस पे उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएसएमई डिपार्टमेंट की होगी। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उधार आप कब तक बेचोगे? क्योंकि उधार में एक चीज ये भी होती है कि आपका पैसा भी फंस जाता है। सपोज करिए आपके पास 5 लाख की पूंजी थी, आपने 2 लाख रुपए उधार बांट दिया, अब आपके पास 3 लाख की पूंजी बची है। अब आपको उसी 3 लाख से व्यापार करना है और 2 लाख रुपए कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये भी आपको नहीं पता है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपकी मूल रकम बस निकल के आती है, लेकिन आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी रकम सेफ रहेगी और आपको इस चीज का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपकी रकम सेफ रहे और आपका उधार पूरा वापस आए। एमएसएमई होल्डर्स के लिए एक स्कीम और है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के तहत जो फैक्ट्रीज या जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, जब आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, सपोज करो कि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, अब उसकी मशीन्स बहुत पुरानी हो गई हैं, आपने बहुत टाइम पहले उसको लगाया था, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपको उस मशीन को अपग्रेड करना है। तो उस मशीन को अपग्रेड करने के लिए भी जब आप बैंक से लोन लोगे ना, तो सरकार उसमें 15% की आपको सब्सिडी देगी, यानी कि 15% आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आई बटन पे है, आप क्लिक करके इस पे चेक कर सकते हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पे 15% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं बैंक से। अब देखिए, जब आप व्यापार कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप काम सरकार के साथ भी करोगे, और सरकार बहुत सारे काम कराने के लिए टेंडर भी निकालती है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ टेंडर गवर्नमेंट सिर्फ ऐसे निकालती है जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वाले ही करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तभी आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पे एक चीज और भी है, कुछ टेंडर ऐसे भी होते हैं जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें एमएसएमई वालों को गवर्नमेंट ने एक अलग तरीके की फैसिलिटी दी हुई है कि उसमें आपको अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, सपोज करिए कि 10 लाख का टेंडर है और उस पर 50,000 रुपये अर्नेस्ट मनी डिपार्टमेंट ने मांगी है कि भाई आप मेरे पास 50,000 रुपये जमा कर दो, जब आप अपना पूरा काम खत्म कर लोगे तब हम आपको ये 50,000 लौटा देंगे। और अगर आपके काम में कोई कमी आती है तो इस 50,000 से हम उस कमी को पूरा करके बाकी पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तब आपको ये 50,000 जमा करने की जरूरत नहीं है। सारे टेंडर्स में एमएसएमई एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि एमएसएमई होल्डर्स को अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करनी है, उनका एमएसएमई सर्टिफिकेट ही अर्नेस्ट मनी के तौर पे काम करेगा।
इसके बाद जो सबसे अच्छी फैसिलिटी है वो है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस लाइट के बिना तो नहीं चलता है। और चूंकि लाइट का जो रेट होता है वो कमर्शियली अलग होता है, घरेलू अलग होता है। यानी कि घर में अगर आप अपनी बिजली यूज कर रहे हो तो 6 रुपए 7 रुपए यूनिट पे आपको बिजली मिल जाएगी। लेकिन जब उसको आप अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो तो वही बिजली आपको 10 से 11 रुपए पर यूनिट मिलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा खर्च होता है जो कि बिजनेसमैन को बियर करना पड़ता है। अब देखिए, अब अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, चूंकि जो फिक्स चार्ज होता है हर महीने का एक मिनिमम कनेक्शन पे, वो तो आपको लगता ही लगता है, वो पूरा आपको एमएसएमई के द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। यानी कि आपको कोई भी मंथली फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप जितने यूनिट रन करोगे बिजली, उतने यूनिट का ही आपको पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें एक और फायदा है, जो आप जितनी यूनिट रन कर रहे हो उस पे आपको 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक की सब्सिडी अलग से मिलेगी। यानी कि अगर आपने 1000 यूनिट आपका बिल आया है एक महीने का, तो उस महीने आपको 1000 यूनिट पे 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक, ये वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में कि उस स्टेट्स की क्या पॉलिसी है, लेकिन 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक की इलेक्ट्रिक सब्सिडी हर एमएसएमई होल्डर को दी जाती है। ये चीज गवर्नमेंट भी देखती है कि जो एमएसएमई वाले हैं उनको ये बेनिफिट हम अलग से दें, क्योंकि जब हम अलग से बेनिफिट देंगे तब लोग इस स्कीम के अंदर आएंगे। अब आप देखो, गुजरात का मॉडल आप उठा के देखो, गुजरात में कितनी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे फैक्ट्रीज को 25% की इलेक्ट्रिक सब्सिडी दे दी गई है। बाकी अदर स्टेट्स में अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम सारी स्टेट्स में इसको लेके आए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगवा सके। अब इसमें देखो, आप सोचोगे कि गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है, भाई उसने तो 25% तो अपना लॉस झेल रही है। ऐसा नहीं है, जब फैक्ट्री आएगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों को जब काम मिलेगा तो लोग उससे पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद टैक्स भी देंगे। लोगों को जब टर्नओवर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी मिलेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम टैक्स मिलेगा। ये रीजन है कि जो वहां का लॉस है उससे ज्यादा वो टैक्स में प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी सिर्फ एमएसएमई होल्डर के लिए ही है। तो अगर हमको एक रजिस्ट्रेशन से इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो हम उस रजिस्ट्रेशन को क्यों नहीं करवाते हैं। देखिए, अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना भी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है www.udyamregistration.gov.in पे, और इस पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डाल के उस पे लॉगिन कर लेना है। उस छोटे से फॉर्म को भर के आप डायरेक्ट अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट इसकी कोई भी फीस नहीं लेती है। और इसके बाद भी अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई असुविधा लग रही है तो जो मार्केट में सीए बैठे हुए हैं, या जो लोग ऑडिट करते हैं, या जो जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप उनके पास भी जाके 100, 200, 300 रुपए दे के ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपके मेल पे डायरेक्ट आ जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप अपनी दुकान पे लगा सकते हैं। अभी एमएसएमई की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और कुछ लोगों के साथ शेयर करिए जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट उठा सकते हैं, जो अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। जय हिंद, जय फाइनेंस।